हम लोग संधि पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में संधि आता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। संधि का अर्थ होता है मिलन। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलन। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति आपस में मिलकर मित्रता कर लेता है तो हम उसको कहते हैं कि संधि कर लिया। बात समझ रहे हो ना? जब कोई एक देश दूसरे देश से भी समझौता करता है तो कहते हैं उसको देश संधि कर लिया। समझ रहे हो ना? तो संधि का मतलब ही होता है मिलन करना। संधि का मतलब मिलन करना। तो व्याकरण में संधि में जो मिलन करता है वह वर्णों या अक्षरों का मिलन होता है। वर्णों या अक्षरों का मिलन। हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये आपस में जब मिलते हैं तो मिलने से जो विकार पैदा करता है, अर्थात नया कोई ना कोई अक्षर या मात्रा पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसलिए संधि का परिभाषा होता है, संधि किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन अगर जानेंगे संधि किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा होता है जब दो वर्ण आपस में, जब दो वर्णों के मेल से आपस में, जब दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है, दो वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों या अक्षरों के मेल से विकार पैदा होता है, मेल से विकार पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि शिव जोर आलय, शिव जोर आलय, इसमें दोनों का मेल से क्या बना है? शिवालय। अब जानेंगे कि इसमें कौन कौन वर्ण की संधि हुई है, इसे समझते हैं। तो शिव में अंतिम अक्षर में वो है, शिव का अंतिम अक्षर क्या है? वो। तो वो में क्या मिला हुआ? जितने भी स्वर वर्ण है सब में, व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का मेल है। वो में क्या संयुक्त है मिला हुआ? ओ मिला हुआ। तो यहाँ ओ का मेल हो गया। और फिर आलय में क्या है? पहला अक्षर आ। क्या है? आ। ये दोनों के मेल से आ बन गया, ये वाला आ दिख रहा है ना, शिवालय। शिवा में आकर यहाँ नहीं ना था, ये नया अक्षर आकर बन गया। तो पूछा जाएगा शिव जोर आलय में कौन कौन से वर्ण की संधि हुई है? तो अ जोर आ का संधि हुआ। इसे क्या बना है? आ। अ जोर आ से बना है आ। उसी तरह से विद्या जोर अर्थी, क्या हम लोग जानते हैं? विद्यार्थी, विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी होता है। पूछा जाएगा इसमें कौन कौन वर्ण का मेल हुआ? तो विद्या में क्या लगा हुआ है? आ। क्या लगा हुआ है? आ। और अर्थी का पहला अक्षर कौन सा है? ओ। तो दोनों मिलकर विद्या में जो आ लगा रह गया, यही विकार पैदा किया, जिसका अक्षर आ कहेंगे। तो आज और ओ से भी क्या बना? आ। क्या बन गया? आ। ये तो और भी कई उदाहरण हैं। जैसे तीसरा उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं सत जोर जन। क्या पढ़ते हैं? सज्जन। सत जोर जन, सज्जन। हम यहाँ देखते हैं कि तो हलंत है ना, तो हलंत है। और जब तो हलंत के बाद जो आया आगे में, तो दोनों के मेल से एक नया जो, ये जो छोटा जो बीच में दिख रहा है ना, ये छोटा जो को हलंत लगा के लिखते हैं। क्या लगा के? हलंत लगा के। तो और जो से यहाँ नया शब्द क्या हो, विकार पैदा हो गया, जो। तो सत जोड़ जन क्या हो गया? सज्जन। उसी प्रकार से अगर और उदाहरण लेंगे, अगर हमारा यसह जोड़ दा होगा, यसह जोड़
दा, तो क्या होता है यशोदा। अब हम यहाँ देखते हैं कि यश में क्या है, इधर विसर्ग है, क्या है अविसर्ग। विसर्ग के बाद क्या आया आगे में दो। तो जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का अक्षर तृतीय चतुर्थ रहेगा, हम बताएंगे नियम में, तो इस दोनों के मेल से ओकार हो गया। क्या हो गया ओकार, यही ओकार से बन गया यशोदा। इस तरह से हमारे यह उदाहरण है संधि के, कि संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसी को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। किसी को दिक्कत, तो संधि का परिभाषा हमेशा याद रखना है, जब दो वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय, विद्या जोड़ अर्थी बराबर सत जोड़ जन बराबर सज्जन, यश जोड़दा बराबर यशोदा। अब हम लोग संधि के प्रकार जानेंगे। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार तीन होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के कौन कौन नाम हम लोग सीखे हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं, याद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, यह बात हमने पहले भी पढ़ाया होगा सबों को। क्या कोई बता सकता है किसे कहते हैं स्वर संधि। यानी स्वर का मतलब हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण। जब स्वर वर्ण को स्वर वर्ण से ही मेल कराया जाता है, किससे, स्वर वर्ण को स्वर वर्ण से ही मेल कराया जाता है, तो इससे जो विकार पैदा होता है उसको कौन संधि कहते हैं, स्वर संधि। यानी दोनों और स्वरे संधि हो तो लिखेंगे जब दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं या कहा जाता है। जैसे राम जोर आयान, राम जोर आयन क्या होता है, रामायण। नर जोर आयन, अब इसमें हम लोग यह पहले जान लेंगे कि यह स्वर संधि हुआ कैसे। यह नर जोर आयन क्या होगा, नर जोर आयन नारायण, नर जोर आयन नारायण। महाजोर आशय, महाजोर आशय बराबर महाशय। अब इसके और भी उदाहरण हम देंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। अब राम का अंतिम अक्षर कौन सा है, म। तो म में कौन सा वर्ण छिपा हुआ है, हम बताए थे कि हर एक व्यंजन स्वर के सहायता से बोला जाता है। म में क्या लिखा हुआ है, ओ। म में क्या है, ओ। और फिर इधर भी है हमारा ओ, तो दोनों ओ मिलकर क्या बना दिया है, आ। यही आ रामायण में मोम आकर जो आकर है, ओ जो ओ से आ बना है। समझ में आ गया। उसी तरह नर में रो में क्या है, नर दे जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ, नर में ध्यान से देखो, रो में क्या छिपा हुआ है, रो हलंत जोर
ओ, है ना। तो यहाँ र में भी ओ छिपा हुआ है और यहाँ भी ओ है, तो दोनों ओ मिलके क्या बन गया? आ। तब ना हो गया नारायण र में आकर, यानी ओ जो ओ से आ होता है, इसीलिए यह नारायण हो गया। तो दोनों तरफ कौन वर्ण है रे? स्वर वर्ण। इधर भी स्वर वर्ण, आगे भी स्वर वर्ण। और हमने लिखाया भी है कि जब दोनों और स्वर वर्ण का मेल हो तब उसको हम लोग कहेंगे स्वर संधि। दोनों और स्वर वर्ण का मेल होगा तो क्या कहेंगे? स्वर संधि। इसी तरह महाशय में, महा में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। महा में क्या है? आ। हम देख रहे हैं यहाँ महा है, तो आ करना है यहाँ। फिर आशय, आशय में भी हम लोग देखते हैं ये क्या है? आ है। इधर भी आ, आगे भी आ, तो देख रहे हैं यहाँ भी आ है, आगे भी आ है, तो दोनों आ मिलके क्या बन गया? आ। तो इसी से हमारा ये महा वाला आकर जो पहले भी मौजूद था और यह पहले से रह भी गया, तो आज और आ से भी क्या बन गया? आ। तो महाजोरास है। तो हम लोग इसे आसानी से जान गए कि जब दोनों और कौन वर्ण रहेगा? स्वर वर्ण का मेल। दोनों और स्वर वर्ण का मेल होगा तो कौन संधि कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इसके कई उदाहरण है, और भी उदाहरण हम दे सकते हैं जो आगे देंगे। हम लोग संधि के दूसरे भेद को जानेंगे। दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होता है व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे, मतलब इसका फिर से जान ले कि व्यंजन वर्ण रहेगा एक पक्ष में, एक पक्ष में केवल क्या रहेगा? और दूसरी ओर स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई भी आ जाए। व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो ऐसे संधि को हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे, जैसे हम लोगों का उदाहरण है, जैसे उत जोर नयन, उत जोर नयन बराबर होता है उन्नयन। उन, इसमें अब देख लेंगे कि ये तो है ना, ये तो कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है ना, तो है ना। अब तो के बाद हमारा इधर नो के साथ जो मेल हुआ, ये नो है ना, इन दोनों के मेल से एगो नया नो बन गया, एगो छोट नवका नो हलंत वाला। ये देख रहे हो ना आधा नो, ये नो पहले से था इसमें कहीं नहीं, यानी तो हलंत के बाद जब नो आया ना तो एक नया अक्षर नो का उत्पादन कर दिया, पैदा कर दिया यह। इसीलिए हमने कहा इसको व्यंजन संधि, चूंकि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हुआ, कभी कभी व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है। जैसे में दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे सात जोर आनंद, सात जोर आनंद बराबर होता है सदानंद। क्या होता है? सदानंद। अब यहाँ देखो, तो हलंत कौन वर्ण है? तो हलंत व्यंजन वर्ण है। इसके बाद इधर आ गया, क्या आ गया? दोनों मिल के क्या बन गया? दा बन गया। क्या बन गया? दा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तो व्यंजन वर्ण है, आ कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। हम लोग पढ़े हैं स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में 13 होता है। तो अ आ हर्ष ई दीर्घ ये सब स्वर वर्ण में आता है। तो जो आ से क्या बन गया नया अक्षर? दा। क्योंकि आनंद में यहाँ आ नहीं था, दा नहीं था, तो दा लगा दिए ना,
तो सत जोर आनंद क्या हो गया? सदानंद। उसी तरह से अगर कहा जाएगा सत जोर गुरु तो क्या होता है? सदगुरु, सदगुरु। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि तो हलंत है ना, और उसके बाद गो लगा, इसमें क्या लगा? गो आगे में जुड़ा हुआ है, तो और गो से हमारा क्या बन गया? यहाँ दो हलंत बन गया है। क्या बन गया है? दो हलंत, ये नया अक्षर बन गया है। तो इस तरह से इसके कई उदाहरण है। याद रखना है कि जब एक और व्यंजन वर्ण रहे या दूसरी ओर स्वर या व्यंजन, दो में से कोई भी आ जाए, तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है उसी को कौन संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा संधि में। तीसरा संधि के प्रकार हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? याद रहे, विसर्ग संधि का परिभाषा होता है जब विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अब विसर्ग के साथ या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए। उदाहरण के तौर पर अब हम लोग देखते हैं पहला उदाहरण, नमः जोर कार। तो क्या जवाब आ गया इसका? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नमः में क्या, इधर विसर्ग है, इधर का आ गया, आना को। तो एक तरफ विसर्ग रहा, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन कोई भी आएगा, तो दोनों के मेल से हमारा ये नया शब्द कौन सा आ गया जानते हो? दंत स्व हलंत। इसको उत्पन्न कर दिया। विसर्ग के बाद जब को आया तो इससे नया शब्द कौन सा उत्पन्न हो गया? स्व हलंत उत्पन्न हो गया, यानी आधा स्व उत्पन्न हो गया। उसी तरह से अगर हम यशः जोर दा कहेंगे, यशः जोर दा क्या होता है? यशोदा। तो कौन कौन शब्द का विकार उत्पन्न किया? विसर्ग के साथ दो आया, तो इस विसर्ग के साथ दो आने के बाद हमारा इसमें ओकार हो गया। क्या हो गया? ओकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि यश में ओकार हो गया। उसी तरह मानह जोर हर, मानह जोर हर बराबर होता है मनोहर। इसमें भी विसर्ग के बाद हो आया ना, तो दोनों मिलकर ओकार बना दिया। क्या बना दिया? ओकार उत्पन्न कर लिया, विसर्ग संधि। उसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे नीह जोर धान, नी जोर बराबर निर्धन, नी जोर धन बराबर निर्धन। तो विसर्ग के साथ अगर ध आया, इसमें रेफ हो गया। रेफ को हम लोग र बोलते हैं, आधा र। विसर्ग के बाद ध आने से नया शब्द का उत्पत्ति कौन सा हो गया? र हलंत का। तब ना निह जोर धन से बन गया निर्धन। र का उच्चारण बीच में आ जाता है ना, तो निह जोर धन। इस तरह से इसके कई उदाहरण है विसर्ग संधि के। कंप्लीट।